अब हमें सड़कों पर ला ही दिया गया है, हमारे बच्चों को बिल्कुल वो कर दिया गया है कि वो उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। तो आप खुद सोचो ना, हम कहाँ जाएंगे। भाजपा का गढ़ है जहाँ भाजपा का कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं, कोई नहीं आया हम लोगों को पूछने। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं धरने पे, कोई नहीं आया हम लोगों के पास। 40 साल से ये बत्ती बताई मार्केट सेंट्रल मार्केट का नाम हुआ करता था, जिसे आज इन्होंने बिल्कुल जंगल बना के रख दिया। बिल्कुल अब हमें अपने घरों से भी नीचे बैठा दिया है कि आप लोग, हमें मजबूर कर दिया गया है ये पलायन करने के लिए कि जब हम पैसा ले लेकर आवे थे इंक्वायरी करने बनने बनाओ, मतलब फिर पैसे लिए और चल दे थे इनको बनाओ जी। आवास विकास नहीं बनवाया, ये पैसा ले लेके खड़े करके आज वे मुंह मोड़ रहे हैं, इधर को आए उनके न डाउन। बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे रो रहे हैं, स्कूल बंद करवा दिए बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे रोना नहीं देखा जा रहा है। जब हमसे कॉमर्शियल बिल लिया जा रहा है बिजली का, पानी का और हाउस का, तो फिर ये अवैध कैसे हो गए हैं। जब हमने जैसे तैसे अपनी चीज जेवर बेच के रात दिन सिलाइयाँ कर करके हमने ये सब तैयार किया है, कुछ बैंक का कर्जा है, कुछ हमारी मेहनत का है, सब कुछ है और अब हमसे सब छीना जा रहा है। अरुण गोविल जी के लिए मैं ये कहूंगी कि इस जिंदगी में उन्होंने नाटक ही किया है, राम का किरदार निभाया है, लेकिन वो बिल्कुल रद्दी कर दिया है। भगवान के कहलाने के लायक नहीं है वो भगवान राम के लिए, तो वो बिल्कुल बेकार है। रावण इसलिए अच्छा तो रावण था, कम से कम अपनी प्रजा के लिए वो रात दिन सोचता तो था। ये रावण से भी गए गुजरे हो गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI News 1। इस समय उत्तर प्रदेश के मेरठ में तहलका मचा हुआ है। तहलका क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक आदेश दिया है जिसको लेकर मेरठ की सबसे बड़ी सेंट्रल मार्केट में तमाम लोग आज प्रदर्शन पर बैठे से बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला? मैम क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम राधा गुप्ता है। गुप्ता जी मुझे एक बात बताइए, आप कितने लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हो? जो ये विवाद हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया है, उसकी कहानी क्या है पूरी? उसकी कहानी ये है कि हमारा तो मकान सन 82 में अलाउट हो गया था। मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मेरी शादी सन 97 में हुई है और मैं तब से आई हूँ, जब से बराबर मेहनत कर रही हूँ। उस समय सिर्फ एक कमरा बना हुआ था जो सरकार से मिला हुआ था। हम सास बहू ने इतनी मेहनत कर करके एक एक पैसा जोड़ के हमने अपना मकान दुकान तैयार किया। अब ये सारे जो है मकान और रोजगार हमसे छीन लिया गया, किस्तें हमारी देने को पड़ी हैं उसमें बैंकों में। अब जब 2 महीने से हमारे व्यापार सब खत्म हो गए हैं, हमारे तो खर्चे के भी लाले हो गए हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि अब 35 मीटर के मकान है, इनमें से सेटबैक चाहिए। अब आप ये देखिए कि अगर हम सेटबैक देते हैं, हमारा जो पुराने मकान है ये सब नीचे आ जाएंगे। सन 82 के बने हुए हैं, इनमें जान नहीं है ज़्यादा, और ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि 50 लाख रुपए हम दोबारा मकान में लगा के हम तैयार कर सके। तो इस मकान के इसी सेटबैक ना देने के लिए और अपनी मांगों को रखने के लिए हम सड़कों पे उतर आए हैं। जब हमसे कॉमर्शियल बिल लिया जा रहा है बिजली का, पानी का और हाउस का, तो फिर ये अवैध कैसे हो गए हैं। और उस समय तो अवैध नहीं थे, क्योंकि ये जनता क्वार्टर है और सरकार की इच्छा से ही ये अलाउड हुए हैं। इसमें से कुछ भी अवैध नहीं है। और अब आवास विकास जो है ये कह रहा है कि ये अवैध है और इसमें से हमें पीछे से सेटबैक चाहिए। मुझे एक बात बताइए, अगर आज आवास विकास ये कह रहे हैं कि अवैध है, तब से आवास विकास कहाँ पे भी घर बन रहे थे, वो सो रहे थे। उस समय तो हमसे रिश्वत खा के, है ना, शटर लगाने, जब हमने दुकान तैयार की उस जमाने में हमसे 10,000 रुपए लेके जब ये शटर तैयार किया है, हमने दुकान बनाई है, तो उस समय आवास विकास के अधिकारी को ये पता नहीं था कि हम रिश्वत खा के यहाँ पे ये कॉमर्शियल हम दे रहे हैं रेजिडेंसी मकानों में। तो हमारी क्या गलती है इसमें? हमारी तो कुछ नहीं है। हम जब भी लूटे थे और हम अब भी लूट रहे हैं। अब वही आवास विकास हमसे छीनने को तुला हुआ है। अब इनसे पूछने वाला कोई नहीं है कि उस समय रिश्वत खा के आपने ये कॉमर्शियल क्यों करवाया। अब जब हमने जैसे तैसे अपनी चीज जेवर बेच के रात दिन सिलाइयाँ कर करके हमने ये सब तैयार किया है, कुछ बैंक का कर्जा है, कुछ हमारी मेहनत का है, सब कुछ है और अब हमसे सब छीना जा रहा है। इसलिए हम सड़कों पे उतरे हैं। हम सब बहनें नीचे आ गए हैं, बिल्कुल घर से बेघर हो गए हैं। बच्चे हमारे सब खराब हो चुके हैं, क्योंकि स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है और हॉस्पिटल बंद है। हमारे यहाँ इलाज के भी लाले हैं। अगर हम खुद BP पेशेंट है, मेरे हस्बैंड को शुगर है, यहाँ हर घर में किसी को शुगर है, किसी को BP है, किसी को हार्ट की परेशानी है। यहाँ पे हॉस्पिटल अलाउ नहीं है। सरकार ने सब सील कर दिए, बंद कर दिए।
हैं। मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं अगर 2024 के चुनाव की बात करूँ, यहाँ मेरठ के राम अरुण गोविल आए हुए हैं, कहाँ हैं आपके सांसद, कहाँ आपके नेता हैं, कहाँ विधायक हैं? यहाँ पे अब तो वो जाके कोई नहीं आया है। अरुण गोविल जी के लिए मैं ये कहूंगी कि इस जिंदगी में उन्होंने नाटक ही किया है, राम का किरदार निभाया है, लेकिन वो बिल्कुल रद्दी कर दिया है। भगवान के कहलाने के लायक नहीं है वो भगवान राम के लिए। उन्होंने राम के नाम को बदनाम कर दिया है। यहाँ से हमसे वोट मांगने आए थे, हम लोगों ने उन्हें जिताया है, लेकिन आज वो किसी काम के नहीं है। उन्होंने अपनी असल जिंदगी में भी वो नाटक करते हैं और नाटक कंपनी ही उनका काम है, और यहाँ भी आके नाटक करके चले गए हैं। हमारे लिए तो वो बिल्कुल बिल्कुल बेकार हैं। रावण, इसने अच्छा तो रावण था, कम से कम अपनी प्रजा के लिए वो रात दिन सोचता तो था। ये रावण से भी गए गुजरे हो गए हैं। ये राम कहलाने योग्य नहीं है, मैं तो यही कहूंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शीतल पुजानी है। ये कितने समय से आप लोग बाहर बैठे हैं? हम लोग जी 3 दिन से लगातार धरने पे बैठे हैं। हम भी बैठे हैं और हमारे बच्चे भी बैठे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे का भविष्य भी इन्होंने खत्म कर दिया जब स्कूल बंद कर दिए। हम लोग 35 मीटर के मकान में रहते हैं। नीचे हमारे दुकानें थी, ऊपर हमारे घर थे। पहले इन्होंने हमारा व्यापार छीना, अब उन्होंने कहा कि सेटबैक दे के आप अपना घर भी दे दीजिए। अगर हम अपना घर तोड़ देंगे तो हम तो साहब के सब नीचे आ जाएंगे। सड़कों पर हमें ला दिया गया है। बच्चों के स्कूल बंद करवा दीजिए गए, हॉस्पिटल बंद करवा दिए हैं कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है आसपास अब ले जाने के लिए। हम 40 साल से ये बसी बसाई मार्केट, सेंट्रल मार्केट का नाम हुआ करता था, जिसे आज इन्होंने बिल्कुल जंगल बना के रख दिया। बिल्कुल अब हमें अपने घरों से भी नीचे बैठा दिया है कि आप लोग, हमें मजबूर कर दिया गया है ये पलायन करने के लिए, कि जब हमारे पास उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा तो हमें पलायन तो करना ही पड़ेगा ना। और आज की जैसी महंगाई में कौन घर खरीद पाएगा मेरठ में? जब हमारे घर ही बिल्कुल खत्म, हमने तो कह दिया अगर बुलडोजर आएगा तो हमारे ऊपर से बुलडोजर जाएगा, हम तो अपने घरों में ताले लगा के बैठ जाएंगे, हमारे घरों के ऊपर से ले जाओ। जब हमें सड़कों पर ला ही दिया गया है, हमारे बच्चों को बिल्कुल वो कर दिया गया है कि वो उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है, तो आप खुद सोचो ना हम कहाँ जाएंगे। हमारे बच्चों का फ्यूचर खत्म कर रहे हैं, उन्हें अनपढ़ बना देंगे अगर अब स्कूल बंद हो गए तो। बच्चे रोज सुबह उठते हैं कि हम स्कूल कब जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ तमाम एरिया भी घूम रहा था, दुकानों के बाहर लगा हुआ कि हिंदू राष्ट्र है ये। हाँ जी। वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है? हाँ, देख लीजिए आपके सामने है हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है। ये भाजपा का गढ़ है, गढ़ ये भाजपा का गढ़ है, जहाँ भाजपा का कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं, कोई नहीं आया हम लोगों को पूछने। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं धरने पे, कोई नहीं आया हम लोगों के पास। हमारा काम वगैरह सब बंद हो गया। और मेरा बुटीक है एक, और बुटीक में मैंने अपने बेटे को भी लगा लिया कि इसकी नौकरी छुड़वा के, कि मैंने क्या चलो भाई ये करेगा, क्योंकि हमारी एज हो गई, बच्चे कर लेंगे, बच्चों का भविष्य भी खराब हो गया। ना तो वो काम करने लायक है, ना हम नौकरी करने लायक हैं, और ना ही उनको भी नौकरी, उनके 35-40 साल उम्र होती जा रही है, तो बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेगी। और हमारे पर हमने दुकानें करने के लिए बैंक से लोन लिए हुए हैं, अब वो जब हमारा काम बंद हो जाएगा तो EMI कहाँ से देंगे और हम घर कैसे चलाएंगे। अधिकारियों ने पैसे ले लेके सबको बनवा दिए, अब हमें परेशान कर रहे हैं कि तोड़ने के लिए सेटबैक मांग रहे हैं। बताओ हम कैसे करें, हम कहाँ जाएं। हमें सरकार से यही है कि हमें सरकार हमें सेटबैक की बना ले और हमें काम करने के लायक छोड़े, जो हम अपने बच्चों को मजदूरी अपने घर से करा सकें। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, इसको कहा जा रहा है जब ये घर बन रहे थे, तमाम सरकार जितने भी अधिकारी है उनकी निगरानी होती है कि कौन सा कमर्शियल है कौन सा रेजिडेंशियल है, आप लोगों ने बना लिया, लेकिन जो अधिकारी है उन पर कब आँच गिरेगी? दिया उन्होंने, पैसा लिया सबसे, पैसा ले लेकर आवे थे इंक्वायरी करने, बनने बनाओ, मतलब फिर पैसे लिए और चल दे रहे थे, इनको बनाओ जी। आवास विकास नहीं बनवाया, ये पैसा ले लेके खड़े करके आज वे मुंह मोड़ रहे हैं, इधर को आए उनको न ढाओ। बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे रो रहे हैं, स्कूल बंद करवा दिए बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, रोना नहीं देखा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे। आपने भी 2024 में बड़ा बढ़ चढ़ कर वोट दिया था भाजपा को, इसी दिन के लिए दिया था। यही था, हमें तो यही तो गलती कर दी हमने। अब कोई मोदी जी अब भी नहीं देख रहे, योगी जी भी नहीं देख रहे कि कहाँ बच्चे सड़क पर रो रहे, छोटे छोटे बच्चे। हम वोट नहीं देंगे, वोट अब भाजपा को वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये गढ़ माना जाता है, जबकि सेंट्रल मार्केट भाजपा का गढ़ है, लेकिन कोई पदाधिकारी नहीं आया, कोई सदस्य नहीं आया। तो ये भी कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है भाजपा का गढ़ की, अगर कोई सी सीट हार रही है तो यहाँ से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है भाजपा को, लेकिन आज यहाँ स्थिति है कोई नहीं आया यहाँ पे। हमने अपनी सरकार इसलिए भाजपा को वोट दिया ताकि हमारा सेफ रहे। सेफ तो उन्होंने हमसे कर दिया, लेकिन रोजगार और रोजी रोटी हमसे सेफ का फायदा क्या है मुझे आप ये तो बताइए, जब आपके पास खाने के लिए नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा। इसीलिए तो पलायन कर रहे हैं कि आज तक हम खुश इस बात के थे कि हम सेफ हैं, अब हमारी सेफ्टी भी खत्म हो गई। लेकिन सेफ किससे हैं आप, सेफ किससे हैं? बीजेपी सरकार से सेफ थे हम
हमने हमेशा इनको ही वोट दिए, देते रहेंगे कि क्योंकि हमारे ही योगी जी और मोदी जी हमारे देश को चला रहे हैं, हमारी फरियाद सुनेंगे वो। एक के साथ हम 10-10 को लेके, एक के साथ हम 10-10 को लेके भाजपा के, इसलिए कि हमारे पास अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है विपरीत तो उसमें भाजपा हमारा साथ देती है, लेकिन भाजपा का कोई भी पदाधिकारी नहीं आया। बच्चे बेहाल है। महिला तो ऐसी भी तो भाजपा की कार्यकर्ता होंगे यहाँ पर। हाँ होगी बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें, सबको अविश्वास में उन्होंने लिया, कोई आगे नहीं आया। 3 दिन या मुंह दिखाने लायक नहीं रहे अब लोग। कोई आगे नहीं आ रहा, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा आगे हमारे साथ। मतलब कोई ऐसा नहीं खड़ा जो हमारे सिर पे हाथ रख के कहते चलो हम तुम्हारे साथ है, चलो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हो लेकिन हमारे साथ तो खड़ा हो जाए, हमें दिलासा तो दे दे कि हम कोशिश करेंगे या हम कर रहे हैं, कुछ तो कहे हमें। आपको याद होगा नैनीताल में कुछ मुसलमानों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, बहुत एकड़ में जमीन थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था। भैया यहाँ तक कब्जा ही नहीं करा, इनके तो नंबर आए मैं यही तो कह रहा हूँ, ये कब्जा नहीं है यहाँ पे। मैं वही तो बात आपसे कह रहा हूँ। ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने अलॉट करे, पैसा दे के खून पसीने की कमाई दे के हमारे अपने मकान बने हुए हैं, उस पे भी सरकार हमारी रजिस्ट्री हमारे नाम पे हुई तब भी वो कर रही है, तब भी हमारे से ले रही है वो। हमने आवास विकास से रजिस्ट्री करवाई है, अपने मकान लिए हैं। सवाल नहीं समझा, मेरा सवाल आपसे ये था, जब नैनीताल में मुसलमानों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, थोड़ा साइड हो जाइए, तो वहाँ घर तोड़े सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, वहाँ उन्होंने स्टे लगवा दिया, लेकिन यहाँ जब हिंदुओं के घर तोड़े तब यहाँ स्टे नहीं हो रहा है। भाजपा की सरकार में नहीं है, इससे पहले सपा की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, सब सरकार बराबर है, कोई ऐसी बात नहीं है स्टे मिल जाएगा, पर हम कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगा कोशिश। ऐसे नहीं है कि नहीं, हम किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर हमें अपना इंसाफ चाहिए बस। लेकिन सरकार की बुराई मत, नेता का है जिन लोगों को आपने जिताया है। नेता नहीं आए हैं, पर हम बुराई नहीं कर रहे हैं, पर हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपना घर नहीं तोड़वाना है, बस हमें इंसाफ चाहिए। पदाधिकारी जिन्हें हमने चुन के भेजा वही पदाधिकारी नहीं, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? पदाधिकारी जो चुन के हमने यहाँ पे भेजे हैं वो यहाँ आ ही नहीं रहे, तो कैसे आवाज इंसाफ तो वही उठाएंगे ना, क्या आप खिलाफ हो ना हो किसी के, आवाज तो वही उठाएंगे ना आपकी। वो ना आवाज बिल्कुल नहीं उठा रहे, कोई नहीं आया 3 दिन से, कोई भी पदाधिकारी नहीं आया, कोई भी सभासद नहीं, सांसद नहीं, MLA नहीं, कोई भी पदाधिकारी चुनाव करके जो जीत के गया है वो कोई नहीं आया। बहुत जनता में रोष है, बहुत आक्रोश है, पब्लिक बाहर है, बच्चे बाहर है, किसी चीज का कोई नहीं है। इतनी महंगाई के टाइम पे बच्चे बाहर हैं, एजुकेशन स्टॉप कर दी, हॉस्पिटल स्टॉप कर दिए, सब स्टॉप कर दिए, तो कैसे करें बताइए आप? जब जो हमने चुन के भेजे वो पदाधिकारी हमारी बात आगे लाएंगे, जब वो ही नहीं है क्या करें?